आप सभी भाई बहनों को सिस्टर इना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में आई हूँ। आज हम आए हुए हैं सुल्तानपुर ज़िले के अंदर और देवकली गांव के अंदर आपके लिए हम वचन लेकर आए हैं। और परमेश्वर ने हमको सौभाग्य बख्शा कि हम सुल्तानपुर ज़िले में आए हैं और देवकली गांव के बीच में और आपके लिए वचन लेकर आए हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे उस सौभाग्य के लिए। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और वचन को देखेंगे और वचन निकालेंगे। मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 12 पद निकालेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। और वह अपना खलिहान अच्छे रीति से साफ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में वो सूप लिए हुए है और वो अपने खलिहान को अच्छे तरीके से साफ करेगा। उस खलिहान को साफ करेगा क्योंकि हमारा पिता किसान है मेरे प्रियो, और हमारा जो परमेश्वर किसान है तो अपनी खलिहान की जो देखभाल करता है वो क्या करता है, उसकी अच्छी तरीके से गोटी करता है, अच्छी तरीके से खाद पानी डालता है। लेकिन फसल के इंतजारी में लगा हुआ है और जब फसल पक जाती है समय आने पर वो अपने जब फसल को काटेगा तो अच्छी तरीके से काटेगा, खलिहान को साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। और भूसी को, लेकिन मेरे प्रियो वचन कहता है जो भूसी है उसको वो क्या करेगा, आग में जला देगा। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन से आपको सिखाना चाहते हैं किस तरीके से परमेश्वर हमारा जो है वो किस तरीके से सूप लिए हुए है और किस तरह फटकता है और किस तरीके से वो भूसी को अलग करेगा और गेहूं को अलग करेगा। आज हम इस वचन को देखेंगे। मेरे प्रियो, भूसी का मतलब क्या होता है? वो लोग हैं जो परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलते हैं। वो अपने आप को जो प्रभु से दूर रखे हुए हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि नहीं बनी, ना ही परमेश्वर का कलाम उसके अंदर पहुंचा, ना ही परमेश्वर के वचन का जल पहुंचा, ना ही वचन का खुराक पहुंचा। और वो जब पोषण ना पाने के कारण, सही ज्ञान ना पाने के कारण वो हल्के हो गए, वो भूसी के समान है। और जो कनक है, जो गेहूं है मेरे प्रियो, जो दिखाया जा रहा है, वो जो अनाज होता है वो भारी होता है और उसको अगर हवा कितना भी दिया जाता है, जब बहनें गांव में जो गेहूं को ओसाती हैं तो जब क्या करती उसको ओसाती है तो गेहूं जो होता है, वो कनक जो होता है, गेहूं जो होता है भारी होता है और वो क्या होता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है। भूसी जो होती है वो हल्का होता है और वो उड़ जाता है। वैसी प्रकार से हमारा पिता जो है, हमारा परमेश्वर जो है, जो लोग विश्वासी हैं, जो प्रभु के वचन में बने हुए हैं, प्रभु के कलाम में रात दिन लगे हुए हैं, वो क्या है, गेहूं के समान है, वो भरपूर है, वचन से भरपूर है। उन्हें वो क्या करेगा, अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है किस तरीके से भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय के अंदर, वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या करेगा, भूसी को उड़ा देगा और कनक को एक साइड कर लेगा। वो जो धर्मी लोग हैं वो गेहूं के समान है, वो खत्ते में इकट्ठा होते हैं, और अधर्मी जो है भूसी के समान उड़ा दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, अधर्मी जो होता है, जो अधर्म का काम करता है, वो बहती हुई वायु में उड़ जाता है, लेकिन जो अधर्मी है वो टिकता नहीं, लेकिन जो है धर्मी है वो टिका रहता है, स्थिर रहता है, बना रहता है, वो कभी बिगड़ता नहीं है। मेरे प्रियो, एक बार की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के जब 12 चेले थे और 12 चेलों में जो एक चेला था उसका नाम पतरस था, और पतरस जो प्रभु यीशु मसीह से बहुतायत प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसने ठान लिया था चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के संग संग चलता था और प्रभु को अपना गुरु मान लिया था। मेरे प्रियो, जब पतरस को प्रभु ने बहुत प्यार किया और कई बार परीक्षाओं में पतरस ने सवाल किया तो प्रभु ने जवाब भी दिया, और पतरस कई बार पानी में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, तो पानी में भी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे पानी पर चलकर दिखाया। लेकिन मेरे प्रियो, इसके साथ बहुत काम हुआ। अक्सर देखा जाता है पतरस के जीवन में जब जब प्रभु यीशु मसीह थे साथ, तो पानी से ही उनकी मुलाकात भी हुई थी। पतरस और जब यूहन्ना मछली पकड़ रहे थे, पतरस जब वहाँ पानी में था, समुद्र में था, तो प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात पानी में हुई थी। और जब प्रभु यीशु मसीह पानी में चल रहा था तो पतरस वहाँ पानी पर भी उसको परखने के लिए बोला कि अगर तू परमेश्वर है, तू चल रहा तो मुझे भी पानी पर चला। तो वहाँ पर भी पानी में उसने प्रभु को परखा। लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे प्रियो
कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, हे समौन, तुझे शैतान ने मुझसे मांग लिया है, तुझे गेहूं की नाई वो फटके। तो मेरे प्रियो यहाँ पर देखिए, गेहूं की नाई फटके तो सचमुच में पतरस ने क्या हुआ, 3 बार जो किया प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, अर्थात वो परीक्षा में पड़ गया, वो हल्का हो गया। उस समय उसको समझ नहीं आया कि मैं अपने परमेश्वर के पक्ष में बोलूं, मैं परमेश्वर की ओर हो जाऊं, अर्थात उस समय उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और इनकार कर दिया अर्थात वो जो था उस विश्वास में टिका नहीं रहा। अर्थात जब बाइबल कहता है कि जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि देख, तुझे शैतान ने मुझसे मांग लिया है कि गेहूं की नाई तुझे फटके, तो उस समय पतरस समझ नहीं पाया कि प्रभु मुझे क्या कहना चाहता है, प्रभु मुझे क्या बताना चाहता है, कौन सी परीक्षा मुझ पर आने वाली। नहीं समझ पाया कि मैं गेहूं की तरह किस तरफ फटका जाऊंगा। तो उस समय क्या हुआ, पतरस जो है उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन प्रभु ने उसे कहा भी कि देख, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की कही हुई भविष्यवाणी सच हो गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो मानने के योग्य है। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। तो पतरस उस समय उनकी बातों का कैर नहीं किया, वो भी एक परीक्षा थी। आखिर प्रभु को उसने परखा, लेकिन उस समय उसका विश्वास हल्का पाया गया और उसने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरा इनकार करूं, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। और जब समय आया, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया मेरे प्रियो, और जब उस समय प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और उसे जब लोग पकड़ के लेके जा रहे, सिपाही पकड़ के लेके जा रहे थे, उसी समय पतरस उनके पीछे पीछे गया। और जब पतरस पीछे पीछे गया और जब वहाँ पर लोग इकट्ठे थे और वहाँ पर भीड़ लगी थी, एक व्यक्ति आया, पास में आकर के कहता है कि इसको हमने तो देखा था, ये तो यीशु मसीह का चेला है, ये यीशु मसीह के साथ था। तो उस पतरस के अंदर डर आ गया। हे मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर जो पतरस का विश्वास प्रभु के साथ जीने और मरने का था, लेकिन यहाँ पर उसका विश्वास डर में बदल गया और वो डर गया और अपने अंदर डर लिया। और उसने क्या किया, उस मनुष्य की बातों को सुन करके वो सच नहीं बोला, बल्कि वहाँ पर झूठ बोला। तो बाइबल पहले ही बताता है कि जो अधर्मी है वो भूसी के समान है और जो धर्मी है वो अनाज के समान है। तो यहाँ पर विश्वास उसका हल्का हो गया और उसने प्रभु यीशु मसीह की झूठी गवाही दी। उसने कहा, मैं नहीं जानता कौन है यीशु, मैं यीशु को नहीं जानता, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, ये कौन यीशु है और मुझे पता नहीं है। उसने झूठ बोल दिया। और उसके बाद फिर अंदर गया, एक औरत थी और वो भी उसने जब पहचान लिया, उसने कहा, अरे इसको तो हमने यीशु नासरी के साथ देखा था, ये वही उसका चेला है, ये भी उसके साथ था। तो इसको जब देखा गया तो पतरस फिर डर गया। वो डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या करे, पकड़वा दे। तो मेरे प्रियो, वहाँ पर भी इनकार किया। उसने कहा, मैं नहीं जानता यीशु को, यीशु कौन है, यीशु कहाँ से आया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और जब तीसरी बार अंदर गया और तीसरी बार भी वहाँ पर लोगों ने देखा और वो आग के पास बैठकर सेकने लगा। जब वो फरीसियों के बीच में, सदूकियों के बीच में बैठा तो वहाँ पर लोगों ने फिर देखा और कहा, अरे ये तो उसका चेला दिखाई दे रहा है, हमने इसको उसके साथ देखा था। तो फिर पतरस डर गया कि मैं तो अगर पकड़ा जाऊंगा तो मुझे भी लोग मारेंगे, मुझे सजा दे देंगे। वो डर के मारे तीसरी बार भी झूठ बोल दिया। तो मेरे प्रियो, उसने 3 बार झूठ बोला, 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। जब अंगीकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, और उसी समय मुर्ग ने भाग दिया। और जब मुर्ग ने भाग दिया तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी याद आ गई। और ये परमेश्वर का भविष्यवाणी थी, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी पतरस के जीवन में। और पतरस की जो भविष्यवाणी उसको याद आई कि हो, प्रभु ने तो मुझे ये बात पहले कहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और वो रोने लगा और पश्चाताप करने लगा कि प्रभु तू सचमुच में प्रभु है, प्रभु तू सचमुच में हमारे साथ तू काम करता, तुझे सब मालूम है आने वाली बातों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते किस तरीके से गेहूं की नाई फटका, अर्थात इसी शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर हमने देखा। यूहन्ना बोल रहा है कि परमेश्वर का हाथ में सूप है, वो जो है क्या करेगा, गेहूं को फटकेगा, गेहूं को अलग करेगा, भूसी को अलग करेगा। तो मेरे प्रियो, सचमुच वो अपने खत्ते को साफ करेगा। उस समय में जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा
रहा था, यहाँ पर परमेश्वर की ओर से हो रहा था। परमेश्वर ने पतरस को परीक्षा में डाल दिया, इसलिए डाला मेरे प्रियो। चाहता प्रभु तो उसके मन को बदलता, वो कभी इनकार नहीं करता। लेकिन प्रभु चाहता था कि अगर पतरस जो है, वो पतरस जो जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह को सजा सुनाई गई, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया, अगर उस समय पतरस भी अगर अपनी सच्चाई बताता कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं अपने प्रभु के लिए जान दे सकता हूँ, तो यीशु मसीह के साथ ही साथ पतरस को भी सजा मिल जाती और पतरस को भी लोग सूली पर चढ़ा देते। और पतरस अगर मर जाता तो बाइबल के अंदर जो हम प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं, कितने बड़े बड़े काम पतरस के द्वारा हुआ। जैसा कि हम देखते हैं जो क्या नाम रे तबीता जो चंगी हो गई और मुर्दे जिंदा हुए, बड़े बड़े काम हुए, पतरस के द्वारा जीवन में काम हुआ। पतरस जेल बंदियों में जा करके कैदी बन करके उसने कैदी अवस्था में भी होकर प्रार्थना किया तो जेल के दरवाजे खुल गए। अर्थात मेरे प्रियो, अगर पतरस उस समय प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करता तो यीशु मसीह के साथ वो भी सलीब पर मर जाता, और मर जाता तो प्रभु का वचन आज कैसे हम तक पहुंचता, आप तक पहुंचता। इसलिए गेहूं को सूप में फटकने का अधिकार परमेश्वर को है, लेकिन जब परमेश्वर चाहे किसी को भी फटक सकता है, कभी भी किसी की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि वो सब कुछ उसके हाथ में। जो करता है वो अच्छा ही करता है, और जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और पतरस ने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया, परमेश्वर उसे करवा रहा था ताकि ये बचा रहेगा तो यीशु मसीह के बाद यही यीशु मसीह का गवाह बनेगा। और उसने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ते तक देखा, सारी क्रियाकलाप को देखा, और वह मसीह यीशु का दीवाना बन गया। और वो कहता मेरा जीना मसीह, मेरा मरना लाभ है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हम लोग सीखते हैं, कई बार हम लोग के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं, कई बार हम लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं तो हमको लगता है कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया है। पतरस को भी लगा होगा कि प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु को जब मालूम था तो प्रभु चाहता तो मुझे बचा लिया होता, प्रभु चाहता तो मेरे मुंह से सच बुलवाया होता, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि परमेश्वर इसके जीवन से काम लेना चाहता था। पतरस को परमेश्वर ने भविष्य के लिए चुना है, पतरस को परमेश्वर ने भविष्य के लिए चुना था कि जो आने वाले लोगों के लिए वो गवाह बने। और बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके लिए मत रो जो मर गए हैं, उनके लिए मत रो जो दुख में पड़े हुए, तुम उनके लिए रो जो जिंदा हैं, जो तुम्हारे आने वाले भविष्य के लोग हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए रो। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार परीक्षा पड़ेगी, परेशानी आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन घबराना नहीं है। आपको प्रभु तैयार कर रहा है, आपको अभी तैयार कर रहा है, अभी आपका समय नहीं आया है। बहुत सारे लोग घबराते हैं, कब प्रभु मुझसे सेवा लेगा, कब प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, कब प्रभु मुझसे काम लेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि घबराने से, अकताने से नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। वही पतरस मेरे प्रियो, जो पतरस ने 3 बार इनकार किया, और वही पतरस जब प्रभु यीशु मसीह बाद में उसे मिला, तो वही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, पतरस तू मुझसे कितना प्यार करता है, पतरस तू मुझसे कितना प्रेम करता है। पतरस ने कहा क्या प्रभु तू नहीं जानता, प्रभु तुझे मालूम है। फिर पतरस से प्रभु ने कहा तू मुझसे कितना प्यार करता है। पतरस कहता प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरे प्रियो, उसने अपने मुंह से प्रभु को प्यार भी किया, अर्थात वो प्रभु का इनकार तो किया, लेकिन बाद में जब वो प्रभु का पश्चाताप करके प्रभु में दोबारा आया तो दिल और जान से आया और मरने तक वफादार रहा और प्रभु का इनकार नहीं किया। अब वो लोगों को समाज में जा कर के बताता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र था, जो प्रभु को आप लोगों ने मारा, घायल किया, आप लोगों ने सताया, उस प्रभु को दुख दिया, मैं भी अपने प्रभु के लिए दुख सहने के लिए तैयार हूँ। तो आज मेरे प्रियो, आपका विश्वास अगर कमजोर है, आपके ऊपर अगर परेशानियां नजर आ रही हैं, घबराए ना, टेंशन ना ले, फिक्र ना ले। आपको उस अवस्था में भी प्रभु आपको संभालता है और बचाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको आने वाले भविष्य के लिए चुना हुआ है। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक गवाह ठहरो आप लोग। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि पतरस की तरह आपकी भी परीक्षा पड़े, आप भी सूप में रख करके गेहूं के समान फटके जाए। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि इस समय किसानों ने अपना खेती किया हुआ है और ये फसल जो है अभी पकी नहीं है, अभी कच्ची है, लेकिन किसान अभी इंतजार कर रहे हैं जब तक कि ये बालें पक ना जाए
और ये बालें खुद जमीन की तरफ झुक ना जाए। अर्थात झुकने का भी अर्थ होता है जैसे जो लोग झुक जाते हैं, जो प्रभु में झुके रहेंगे, जो हलीम रहेंगे, नम्र रहेंगे, वही प्रभु को पसंद है, वही फसल को प्रभु काटेगा। और जो फसल खड़ी रहेगी, अकड़ी रहेगी, अभी देख रहे हो ये बालें जो भी कच्ची है लेकिन अभी ये सीधी खड़ी हैं, लेकिन किसान नहीं काटेगा क्योंकि अभी ये झुकी नहीं है। जिस दिन ये पक जाएगी और ये बालें नीचे की तरफ झुक जाएगी, किसान अपना खेत में आकर के उस फसल को काटेगा। इसलिए जैसे इस खेती को हम देख रहे हैं, उसी तरीके से विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह में अच्छी तरीके से झुक जाता है, हलीम और नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है, वही प्रभु के भंडार तक पहुंचेगा। और वचन भी कहता है घमंडी लोग, अकड़ी लोग और जो डरपोक लोग, चोर, डाकू, जो टोने जादू करने वाले, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वही लोग जाएंगे जिनके मन जो शुद्ध हैं, जो मन के दीन हैं। मेरे प्रियो, जिसका स्वभाव एक बच्चे के समान, बाइबल कहता है जो एक बच्चे के समान अपने आप को बनाएगा, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो आप अगर गेहूं बनना चाहते हैं तो गेहूं जब वो अनाज से भर जाता है और बालें जब वो भर जाती हैं अनाज से और जब पक जाती हैं, वो वजन होने के कारण वो झुक जाती हैं। मेन पॉइंट हमारा है कि जो मनुष्य प्रभु में आकर झुका रहेगा, दीन बनेगा, नम्र बनेगा, वही खत्ते में जाएगा। और जो हवा के समान हल्का होगा, और हल्की चीज़ें हमेशा सीधी होती हैं और वो कभी भी झुकती नहीं है, वो भूसी के समान उड़ जाएंगे। अर्थात घमंडी लोग जो होते हैं, जो अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने पैसों पे, अपने बल पे, अपनी खूबसूरती पर, वो प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आपको ये वचन समझ आ गया है कि हमने गेहूं की तरफ देखा, ये गेहूं अभी तक हल्का है तो इसलिए झुका नहीं है, और ये झुक नहीं रहा तो इसको किसान काटेगा नहीं। जब ये फसल पक जाएगी और ये बालें लटक कर सूख कर झुक जाएगी तो किसान जान जाएगा कि अब ये फसल पक गई है, अब ये फसल खराब नहीं होगी, अब इस फसल को मैं काटूंगा, सही समय पर दाऊंगा और अपने भंडार में रख लूंगा। तो मेरे प्रियो, अपने आप को भी पक्का बनाएं, पक्के विश्वासी बनाएं और पूरी मजबूती से बनाएं और झुक कर रहें प्रभु के सामने। आप जब झुक जाओगे, जो झुकता है वही, मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जो अपने आप को दीन करेगा वो वही परमेश्वर के राज में जाएगा। तो आप चाहते हो तो आप भी प्रभु में आने के बाद झुकने की कोशिश करें, जो प्रभु के चरणों में झुकता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, उनके दाएं तरफ भी डाकू था, बाएं तरफ भी डाकू था। एक डाकू जो था वो प्रभु यीशु मसीह से कहता, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को सलीब से नीचे उतार दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को जीवित क्यों नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा जो था उसने कहा, अरे तू डरता नहीं है, तू क्या देखता है कि हमने तो पाप किया है तो हम सजा भोग रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया है और ये फिर भी हमारे लिए साथ सूली पर चढ़े हैं। उसने एक ही बात कहा, हे प्रभु, जब तुम अपने स्वर्ग में जाना, अपने राज्य में जाना, तो मुझको याद रखना, मुझे याद करना। बस इतनी सी बात बोला और मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू निश्चय मेरे साथ आज ही स्वर्ग में लोक में होगा। अर्थात वो झुक गया, वो अपने आप को दीन बना लिया और वो स्वर्ग में पहुंच गया। उसको तौबा करने की जरूरत नहीं पड़ी, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे प्रियो, उसको तो सिर्फ सबसे पहली बात प्रभु से माफ़ी मिल गई, वो उसी दिन स्वर्ग चला गया। अगर आपने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है मेरे प्रियो, तौबा नहीं किया है, तो प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपके पास आने के लिए। आप भी तैयार हो जाए प्रभु के पास आने के लिए। तौबा करें, पश्चाताप करें, जहाँ भी हैं, जैसे भी, जिस भी हालत में है, प्रभु से माफ़ी मांग लें और प्रभु के चरणों में झुक जाए। आप प्रभु के चरणों में झुकोगे, निश्चय प्रभु आपको अपने भंडार में लेकर जाएगा। तो आइए मेरे प्रियो, आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो गलतियां किए हैं उन्हें माफ़ी प्रभु देने के लिए तैयार हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु जी, महिमा के योग, महिमा के लायक मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत पवित्र सामर्थी परमेश्वर, पिता जिंदा खुदा मेरे प्रभु यीशु जी, आज तूने वचन दिया मेरे परमेश्वर, सूप जो है पिता परमेश्वर के हाथों में है और वो अपनी खेती को, अपने फसल को पूरी तरीके से काटेगा और वो जो गेहूं होगा उसे भंडार में रखेगा, भूसी को उड़ा देगा। हे मेरे परमेश्वर पिता, जैसे पतरस को पिता फटका गया पिता, हे प्रभु यीशु जी, उसी तरीके से पिता हम लोग के साथ भी तू सुलूक कर मेरे पिता। हम परीक्षा में पढ़कर पिता बाहर निकल जाए मेरे पिता। जैसे प्रभु जी गेहूं की फसल प्रभु जी बालें झुक जाती है नीचे की तरफ और दर्शाती है कि ये बाल पक गई है और ये इसमें मजबूती है और किसान उस फसल को काटता है मेरे प्रभु।
उसी के समान प्रभु जी हम लोगों को भी पिता परमेश्वर अपने वचन से इतना भर दीजिए पिता कि हम लोग पिता आपके चरणों में झुक जाए मेरे पिता, वचन से भरे और आपके नीचे आपके सामने झुके रहे मेरे पिता। कोई घमंड कोई सेखी ना हो पिता, कोई भी हमारे अंदर पिता परमेश्वर किसी के प्रति डाह गुस्सा जलन ना हो पिता, चोरी ना हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा आत्मा काम करे पिता, हम अच्छी फसल के समान तेरे साथ जाए पिता। उस डाकू ने तौबा कर लिया सलीब के ऊपर और आपने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वैसे प्रभु हम भी आपके भंडार में जाने वाले बने पिता। पतरस के समान बन जाए मेरे पिता, दया कर कृपा कर पिता। जो लोग मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे मेरे पिता, उनके भी जीवन में अपनी आशीष दे मेरे पिता। इस गेहूं के समान वो अपने आप को बनाए पिता, वो भूसी ना बने पिता जो उड़ाए जाए मेरे प्रभु जी। वो मजबूत कर मेरे पिता और इन्हें दृढ़ कर पिता परमेश्वर, ताकि खुदा तेरे राज्य में प्रवेश करे पिता। दया करो कृपा करो, फिर तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते यीशु नाम जलाल पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।